नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। देखिए ये है प्रश्नावली 13A, कक्षा 9 का ही भारतीय मन का बुक है। प्रश्नावली 13 है, चैप्टर का नाम है हिरोन सूत्र का और इसका प्रयोग। ये लास्ट इसका प्रश्न है 16। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालिए। देखिए बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालिए। चलिए इसको फोटो से पहले समझते हैं कि क्या कहता है। कि पहले एक समकोण त्रिभुज है, तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। समकोण त्रिभुज हमारा हो गया ABC, नाम दे दिए। यहाँ समकोण बना रहा है। अब क्या कहता है, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 और छोटी भुजाएं, ये हम तो जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 4 एक हम मान लेंगे 4 सेंटीमीटर, और छोटी भुजा हो गई 3 सेंटीमीटर। दोनों छोटी भुजाएं में से एक 4 और एक 3 सेंटीमीटर, ये बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ये क्या हमारा है, कर्ण है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमारा क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो सबसे बड़ी भुजा तीनों में कौन कहलाती है, कर्ण। छोटी भुजा लंब और आधार, तो लंब और आधार 4 और 3 हो गया। फिर कहता है तो समकोण के शीर्ष से, तो समकोण बनाने वाला शीर्ष यहाँ हुआ, शीर्ष से कर्ण पर, अब कर्ण ये है, कर्ण पर लंब डालेंगे। लंब डाल दिए यहाँ से, तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90, तो इसका नाम दे देंगे हम D। लंब की लंबाई, तो ये हमारा लंबाई निकालना है BD। इस तरह से ये हाइट हमें निकाल के दिखाना है। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न पे, आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो ये तो फिगर समझ में आ गया होगा। तब हमें निकालना क्या है, तो हल पे आ जाएंगे। दिया गया क्या क्या है, दिया गया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और क्या नहीं AC क्या है हमारा, कर्ण मुझे मालूम नहीं है, और निकालना मुझे क्या है, ये इसका हमको कोई मतलब ही नहीं रह गया। और निकालना है मुझे BD बराबर निकालना है वाट, मतलब ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, लंब खींची गई है, तो ये BD क्या है, लंब है। लंब BD बराबर निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये निकलेगा कैसे। ये निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सूत्र पे जाना पड़ेगा। निकालने के लिए मुझे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब ये निकालनी पड़ेगी कर्ण। जब तक कर्ण नहीं निकलेगा तब तक हम इसको नहीं याद कर सकते हैं। तो कर्ण निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके। हीरोइन सूत्र का फॉर्मूला जब ये प्रयोग करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तब हम फिर से वो वाला जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उस पर जब बनाएंगे तब ये हमारा हाइट कहलाएगा, तब यह बेस ये हो जाएगा उसके लिए। तो चलिए तब हमारा जाके ये हाइट निकलेगा। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना है कर्ण, इसीलिए AC क्या है हमारा, कर्ण है। AC कर्ण, जिसका हाइपोटेनस। कर्ण बराबर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, A² + B² का रूट अंडर। तो पहले हमारा P क्या है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट अंडर, 16 + 9 का रूट अंडर, तो क्या निकल गया 25 का रूट अंडर। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया, पहले क्या निकला 5 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो जब हमको तीनों भुजाएं मालूम हो गई तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज ABC का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, S × S - A × S - B × S - C का रूट अंडर। आपको तो पता ही है S बराबर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। देखिए S बराबर निकालने के लिए आपको हम बार बार बताते जा रहे हैं, S का मतलब होता है अर्ध परिमिति। S का मतलब होता है अर्ध परिमिति, तो परिमिति का आधा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो इसका हिंदी होता है अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति निकालने के लिए परिमिति को आधा 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमिति निकल जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A + B + C/2। A क्या है, पहला साइड, B क्या है, दूसरा साइड, C क्या है, तीसरा साइड, 2 से भाग कर देंगे। तो पहला साइड इसका मान लीजिए, इसका 4 + 3 + 5, 4 एक 4 है, एक 3 है, एक 5 है। देखिए इसका साइड एक 4 है, एक 3 है और एक 5 है। इसको और इसको जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो S निकल जाएगा। तो 5 4 9 3 12, 12/2, तो क्या निकल गया हमारा 6। S अर्ध परिमिति क्या निकल गया 6। अब हमको मालूम हो गया यहाँ S बराबर क्या निकल गया 6 यहाँ से। अब यहाँ 6 मान डाल देंगे, तब डालेंगे मान इसका तो हो जाएगा 6, यहाँ भी 6 घटाओ किसी एक साइड को ले लीजिए, मान लीजिए 4, फिर लिख लीजिए 6 घटाओ 3, फिर लिख लीजिए 6 घटाओ 5। अब इसका निकाल देंगे क्योंकि इसका एक साइड 4 है, एक 3 है, एक 5 है, तो हो गया 6
6 में से 4 गया था 2, 6 में से 3 गया था 3, 6 में से 5 गया था 1 और रूट अंडर रूट लगा देंगे। अब क्या हो गया 6 दूना 12, 12 तिया 36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 सेंटीमीटर 6। तो हमारा एस बराबर क्या निकल गया 6। अब अब हमारा एस निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पता हो गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, तब हम आराम से अब पुनः अब क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी, अब पुनः समकोण त्रिभुज किसका निकालेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है कितना 6 बराबर 1/2 आधार इसका क्या देखिए इस फिगर में। अब जैसे ही इस फिगर को ऐसे लेंगे तो इसके लिए ये वाला आधार हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। आधार क्या है इसका 5, ऊंचाई क्या है मालूम नहीं है, तो आधार क्या हो जाएगा 5 गुने ऊंचाई को एच मानने रख देंगे, हाइट ये एच का मतलब हाइपोटेनस नहीं समझ लीजिएगा, हाइट है। तो हो गया 6 गुने इसको गुना करेंगे तो होगा 5h, 6 बराबर हो जाएगा 5h/2, 5h/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5h बराबर 12 या h बराबर क्या होगा 12/5, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, इसीलिए h हाइट HEIGHT हाइट बराबर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अतः हाइट HEIGHT हाइट कौन है हमारे लिए BD, हाइट BD बराबर निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर कहलाया। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोगों ने बनाया। तो चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था, मैं उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई दिक्कत होता तो हमें लाइक और कमेंट बेधड़क बिना किसी डर या किसी भय के करेंगे, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप एक बार आजमा के तो देख लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।